हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड इससे पहले जितनी भी क्लास मैंने कराई हैं वो सब आपकी प्लेलिस्ट में है, तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहां से आप सारी क्लास लाइन से देख सकते हैं, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड आज की जो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें आपके सभी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। एंड ये जो सभी क्वेश्चन है आपके याद करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड साथ ही मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन मैट्रिक स्पेस इफ द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस देन। आपसे बोला है एक मैट्रिक स्पेस है और इसमें जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस है, देन कब कब होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, साथ ही ये भी बताइएगा लास्ट में कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फिलहाल इसका आंसर आप लोग बताइएगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड। यानी कि एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट है, ठीक है, आर का, तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे बीएससी एमएससी में आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट के रूप में देखने के लिए मिला होगा। तो यहाँ पर यह है आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेट। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी डायरेक्टली क्वेश्चन भी बना के पूछा गया है, क्वेश्चन में ही आपको स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स ऑन द रियल लाइन इज अ स्पेस विच इज। आपसे पूछा है कि द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, तो ओपन इंटरवल्स हैं, ठीक है, उनका जो यूनियन है वो मतलब कैसा होगा, लोकली कनेक्टेड या फिर पाथ कनेक्टेड या फिर कनेक्टेड या फिर कंपैक्ट। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकली कनेक्टेड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म। आपको बताना है ऑटोमॉर्फिज्म में से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है, एन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी स्टार ऑन टू जी स्टार, एंड एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी डैश ऑन टू जी, या फिर एन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश, या फिर एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू जी। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो ये आपका क्वेश्चन नंबर है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, let G be a group with identity element E, let H and K be normal subgroup of G such that H intersection K is equals to, आपको E दे रखा है, then what is H क्रॉस के, यानी कि इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट या फिर इंटरनल डायरेक्ट सम। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसकी तैयारी का अच्छा तरीका ये है कि जो बीएससी की बुक होती है डायरेक्ट जो वहां पर क्वेश्चंस होते हैं आप उनके स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए बहुत अच्छे से, तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी याद हो जाएंगे और आप आसानी से फिर अपने जो एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेट जी बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, लेट एच एंड के बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट H यूनियन K इज इक्वल टू E, देन व्हाट इज H और K ऑपरेशन दे रखा है बीच में, इसलिए बताना है आपका कैसा होगा। तो इन दोनों बस आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाए तो आपको लगाना इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अभी जो लास्ट वाले क्वेश्चन में कराया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें आपको H और K के बीच वहां पे मल्टीप्लाई का साइन यानी कि क्रॉस देखने के लिए मिला था, इसलिए वो कैसा होगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। बट आप जब इसके देखेंगे तो H और K के बीच आपको प्लस का साइन दिखेगा, ठीक है, O के अंदर प्लस का साइन दिखेगा, इसका मतलब होता है ये एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्टली माइंड में इसको फिट कर लीजिए। चलिए तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैलिन्स फॉर ग्रुप, इसका आपको ऑर्डर बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो इस तरीके क्वेश्चन और है ऑर्डर वगैरह पूछने वाले, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल इसके ऑप्शन है 4 3 2 1। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो चुका है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो कैलिन्स ग्रुप वगैरह, इन सबसे रिलेटेड मैंने आपको नोट्स में करा रखा था, आप देख लीजिएगा जाकर, आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी देन ए एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ। कब होगा? जब ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, या फिर ए बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच, या फिर अ डजंट बिलोंग्स टू ग्रुप जी, या फिर अ डजंट बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन हो चुका है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन let S is a finite set of an n symbol then what is the order of permutation group S। आपसे बोला है जो S है यहाँ पर finite set of n symbol है, then what is the order of permutation group S का ऑर्डर क्या होगा। तो जो यहाँ पर n दे रखा था, n सिंबल है, बस के आगे फैक्टोरियल आपको लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी n फैक्टोरियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है n फैक्टोरियल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेट ए बी अ कॉम्प्लेक्स n बाय n मैट्रिक्स लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बी 3 डिस्टिंक्ट in values of a with corresponding in vector z1 z2 z3 then which of the following statement is false। आपको इसमें गलत बताना है, कौन सा इसमें से फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2 z3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, या फिर z1 z2 z3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या फिर z1 z3 z2 are linear independent, या फिर z1 z2 z3 are linearly independent if only if A is diagonalizable। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसमें गलत हो जाएगा। बाकी के स्टार्टिंग के 3 आपके सही हैं, जो 4 वाला ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन आपके 10 हो चुके हैं। अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मैं उसका आंसर आपको बता देती हूँ एक बार। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन नंबर डी था वो एकदम सही था। अब आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है उसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आपके जो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।